दोस्तों, जब एक छात्र साल भर दिन रात करके किसी परीक्षा की तैयारी करता है तो वो सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा होता है, वो अपने परिवार के सुनहरे भविष्य की नींव रख रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, परीक्षा देकर जैसे ही वो बाहर निकलता है और खबर आए कि पेपर लीक हो गया, तो उस बच्चे के मन पर क्या गुजरती होगी। पिछले 2 सालों में नीट से लेकर यूपी पुलिस भर्ती तक न जाने कितने पेपर लीक हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कभी नहीं सोचा कि इन बच्चों के मन और उनकी जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसका सबसे पहला और खतरनाक असर होता है मानसिक तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन। बच्चे खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। उनके मन में सिस्टम के प्रति एक गहरी निराशा और अविश्वास पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि मेहनत का कोई कीमत ही नहीं है जब सब कुछ पैसे और रसूख से ही तय होगा। दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ मन की ही नहीं है, उनकी जिंदगी की कीमती साल बर्बाद होते हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो कर्जा लेकर कोचिंग करते हैं, किराए के मकानों में आधा पेट खाकर तैयारी करते हैं। जब परीक्षा रद्द होती है तो उनके माता पिता के पास दोबारा फॉर्म भरने या कोचिंग की फीस देने के भी पैसे नहीं होते हैं। कई बार तो युवाओं की उम्र सीमा यानी एज लिमिट ही पार हो जाती है और उनके पास पूरी जिंदगी का अंधेरा छा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ सवाल उठता है कि इस भारी नुकसान की भरपाई कैसे होगी। क्या सिर्फ एक नया एंटी पेपर लीक कानून बना देना काफी है? जवाब है नहीं। भरपाई तब होगी जब सरकारें इन 4 मोर्चों पर काम करेंगी। पहला, जो परीक्षा रद्द हुई है उनके एग्जाम की तारीखें तुरंत घोषित की जाए और बिना किसी अतिरिक्त फीस के पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराई जाए। दूसरा, पेपर लीक के दोषी और सॉल्वर गैंग को ऐसी सख्त और तेज सजा मिले जो एक मिसाल बने समाज में और दोबारा ऐसी हिम्मत न कर सकें जिनसे हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो। तीसरा, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां जैसे एनटीए के पूरे सिस्टम को हाईटेक और फुल प्रूफ बनाया जाए, जहां इंसानी दखल कम से कम हो, जिससे पेपर लीक होने के चांसेस कम से कम हो। दोस्तों, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी, प्रभावित छात्रों के लिए मानसिक काउंसलिंग यानी मेंटल हेल्थ सपोर्ट और आर्थिक मदद की व्यवस्था हो ताकि उनका हौसला ना टूटे। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, हमारे देश के युवा इस देश के भविष्य है। अगर उनका भरोसा टूट गया तो देश का भविष्य कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, आज हमें राजनीति से ऊपर उठकर इन युवाओं की आवाज बनना होगा ताकि फिर कभी किसी काबिल बच्चे का सपना चंद पैसों के लिए बाजार में ना बिके। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।